थोड़ा सा हिसाब को ध्यान से हमें पढ़ेंगे। क्या है कि देखिए हिसाब यहाँ पे 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में कह रहा है का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम, दोनों का व्युत्क्रम का योग 1/3 है। तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए रहमान नाम का कोई लड़का है, 3 साल पहले उसका जो उम्र था उसका व्युत्क्रम। सबसे पहले आप समझिए कि व्युत्क्रम क्या होता है। जैसे आप 3/4 का व्युत्क्रम करेंगे तो 4/3, 5/4 का व्युत्क्रम करेंगे तो 4/5। ठीक है, उसी तरह से 5 का व्युत्क्रम करेंगे, नीचे में कुछ नहीं है तो क्या है 1, 5 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/5। 3 का व्युत्क्रम कितना होगा 1/3। ठीक है, तो व्युत्क्रम को समझने की कोशिश कीजिए कि व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम मान लेते हैं, हमें पता नहीं है तो हमें मानना पड़ेगा। अगर हम मानते हैं कि रहमान का उम्र x वर्ष है तो उसका व्युत्क्रम x का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/x। ठीक है, तो डायरेक्टली उम्र को आयु को नहीं जोड़ना है। और हम ध्यान देंगे जब भी आपको आयु से रिलेटेड सवाल पूछेगा तो आप मानोगे वर्तमान आयु, मतलब अभी का उम्र क्या है। तो यहां लिख देते हैं हम लोग माना रहमान की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। अभी मान लेते हैं आपका उम्र 15 साल है, तो 3 साल पहले आपका उम्र कितना होगा 3 साल पहले 15 से 3 घटा दो 12 साल होगा। ठीक है, अभी मान के चलो किसी का उम्र 20 साल, 3 साल पहले उसका उम्र कितना होगा 17 साल, मतलब 20 घटा 3। तो अभी अगर रहमान का आयु x वर्ष है तो 3 साल पहले उसका उम्र कितना था x से 3 घटा दो, x से 3 घटा दो। ठीक है, तो हम डायरेक्टली प्रश्न से लिख लेंगे। प्रश्न से 3 साल पहले का उम्र का क्या कह रहा है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब x का व्युत्क्रम मतलब 1/x। उसी से 3 साल पहले, अभी का उम्र x साल है, 3 साल पहले का उम्र x माइनस 3 और इसका व्युत्क्रम मतलब 1/x-3। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 1/x-3। और फिर कह रहा है कि 5 साल बाद, अभी आपका उम्र 15 साल है, 5 साल बाद कितना हो जाएगा 20 साल, 15×5 20। अभी किसी का उम्र 40 साल है, 5 साल बाद कितना होगा 40 और 5 45। ठीक है, तो अभी रहमान का उम्र कितना x वर्ष, तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा x+5। ठीक है, तो उसका भी क्या करा x+5 का भी व्युत्क्रम मतलब 5 साल, अभी का उम्र x साल है, 5 साल बाद x+5, उसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/x+5। इन दोनों का योग 1/x-3 और 1/x+5 का योग कितना है x-3 बराबर, सॉरी योग मतलब जोड़ 1/x+5। दोनों का उम्र का योग कितना है, व्युत्क्रम उम्र के व्युत्क्रम का योग कितना है 1/3, 1 योग कर दिए बराबर 1/3। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसको आप सॉल्व करना जानते हैं, 3 नंबर में हम लोग कर चुके हैं। ये बटे का जोड़ के हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। यहां देखिए x-3 इंटू x+5, ये क्या हो गया एलसीएम। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आता है तो आप देखिए ध्यान दीजिए, अगर आपको 1/5 प्लस 1/7 का एलसीएम निकालना हो, 5 और वैल्यू निकालना हो तो 5 और 7 का पहले आप क्या करते हो एलसीएम। 5 और 7 एक दूसरे से नहीं कटता, कोई भी ओवेनेस गुणनखंड नहीं है, तो आप इसको क्या कर देते हो 5×7 = 35 मतलब गुना कर देते हो। तो वही चीज है x-3 और x+5 को हम आपस में क्या कर दिए गुना कर दिए। अब देखिए बहुत सिंपल है कि अब x-3 को इस पूरे से भाग देंगे तो x-3 कट जाएगा। ठीक है, तो बच जाएगा कितना x+5। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक भागा मतलब बटे, x-3 इंटू x+5 भागा देते हैं x-3 से, तो ये कट के खत्म, क्या बचा x+5।
5, x प्लस 5 को फिर क्या करना पड़ता है, एक ऊपर वाला अंश से गुना करेंगे तो n से गुना करेंगे, x प्लस 5 को 1 से गुना करेंगे तो x प्लस 5 ही होगा। अब देखो प्लस है तो प्लस दे देंगे, फिर सेम चीज, अब x माइनस 3 और x प्लस 5 को हम किससे भागा देंगे, x प्लस 5 से, x प्लस 5 कट के खत्म, अब क्या बच जाएगा x माइनस 3, तो x माइनस 3 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि प्लस है इसलिए साइन चेंज तो होगा नहीं, तो डायरेक्टली हम लोग x माइनस 3 को 1 से गुना करेंगे तो x माइनस 3 ही होगा। अब बराबर यहाँ इस पार है 1/3 लिख देते हैं। अब ध्यान से देखिए, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, एक x और एक x दोनों के साथ जोड़ है तो 2x जोड़ के हो जाएगा, 5 से 3 घटाएंगे, 5 के साथ प्लस है, 3 के साथ माइनस है, 12 का चिन्ह रहेगा, प्लस 5 से 3 घटाएंगे तो 2 हो गया बटे। इसको भी क्या करना पड़ेगा, देखिए गुना है तो गुना कर देंगे, हम गुना करेंगे थोड़ा सा रफ में करते हैं जल्दी से, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5, ध्यान दीजिए x को x से गुना करेंगे x स्क्वायर, फिर x को 5 से गुना करेंगे 5x, फिर 3 को x से गुना करेंगे माइनस 3x, फिर माइनस 5 दिया 15, x स्क्वायर 5x से 3x घट जाएगा प्लस 2x बचेगा, ठीक है, क्योंकि 12 5x है, इसके साथ प्लस का चिन्ह है और माइनस 15 है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ डायरेक्टली लिख देंगे x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 बराबर 1/3। अब आप ध्यान दीजिए, हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल करते हैं, ये 2x प्लस 2 है, इसको इस पार लेके आएंगे तो 3 से गुना हो जाएगा, ये 1 है, इसको इस पार से गुना करेंगे तो वह x स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे, x स्क्वायर प्लस 2x को 1 से गुना करेंगे 2x, 15 को 1 से गुना करेंगे माइनस 15 बराबर 3 को 2 से गुना करेंगे 3 दूनी 6x प्लस 3 दूनी 6, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब पूरे को इस पार लेके आ जाते हैं, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 प्लस 6x है, इस पर आएगा माइनस 6x होगा, प्लस 6 है माइनस 6 हो जाएगा बराबर 0, x स्क्वायर 2x और 6x, एक के साथ प्लस एक के साथ माइनस, घटा का काम होगा, लेकिन 6x बड़ा के साथ क्या है, माइनस है तो माइनस का चिन्ह रहेगा, 6 से 2 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 4, माइनस 15 माइनस 6, माइनस 15 के साथ भी माइनस, 6 के साथ भी माइनस, दोनों के साथ माइनस रहने पे काम किसका होगा, जोड़ का, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का, तो 15 और 6 21 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गया, आप सॉल्व करना जानते हैं, आप जल्दी से कर लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट गुणनखंड विधि से अगर हम सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट इंटू लास्ट करते हैं, ठीक है, फर्स्ट इंटू लास्ट, ठीक है, उसके बाद अभाज्य गुणनखंड भूल गए या आपको याद होगा, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड, उसके बाद फिर आगे क्या करेंगे, सेटिंग करते हैं, उसके बाद फिर याद है आपको कॉमन लेते हैं, ये 4 स्टेप का फॉलो करेंगे जल्दी से। फर्स्ट इंटू लास्ट, 21 को x स्क्वायर से गुणा करेंगे x स्क्वायर, उसके बाद क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड 3 7 21। अब सेटिंग देख, यहाँ पे क्या है माइनस, तो इन्हीं को इस प्रकार से सेटिंग करना है कि घटा करके कितना आना चाहिए -4 और जोड़ करके तो सॉरी गुना करके तो 21 होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, 7 से 3 घटाएंगे माइनस 7x प्लस 3x देंगे, बड़ा के साथ माइनस देंगे तभी यहाँ चिन्ह माइनस का रहेगा, ठीक है, तो माइनस 7x प्लस 3x बराबर माइनस 4x और ये तो माइनस 21 बराबर 0। अब हमारी क्या है, कॉमन लेना है, तो कॉमन लेने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर x इंटू एक्स और 7x बराबर 7 इंटू एक्स, यहाँ पे भी x है यहाँ पर भी x है, तो कॉमन क्या आ जाएगा x, यहाँ क्या बचा x माइनस यहाँ क्या बचा 7, ठीक है। अब आगे देख लो, यहाँ पे फिर इन दोनों में कॉमन लेंगे, 3x बराबर क्या होता है 3 गुना x, 21 बराबर क्या होगा 3 गुना 7, दोनों में कॉमन क्या होंगे 3, तो यहाँ लिख देते हैं प्लस 3, तो x माइनस 7 बराबर 0। अब आप फिर से कॉमन लेते हैं, x माइनस 7 यहाँ पे, x माइनस 7 यहाँ पे, x माइनस 7 कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बच गया x प्लस 3 बराबर 0। अब आपको याद होगा कि हम लोग क्या करते हैं कि चाहे x माइनस 7 बराबर 0 या x प्लस 3 बराबर 0, तो यहां लिखेंगे चाहे x माइनस 7 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 7 उस पर जाएगा प्लस 7 हो जाएगा, या x प्लस 3 बराबर 0 x बराबर माइनस 3। अब देखो, चूंकि उम्र है x बराबर 7 है, x बराबर माइनस 3, दोनों में से एक आंसर हो सकता है, क्योंकि उम्र है
उम्र कभी भी किसी का भी कोई भी इंसान है तो उसका उम्र 0 साल या -1 साल, -2 साल, -3 साल नहीं हो सकता। मतलब कहने का अर्थ यह है कि आयु जो है हमेशा वो बढ़ते जाता है और वो हमेशा धनात्मक मान होता है। तो अब यहाँ देखो 7 प्लस में माइनस और 3 माइनस में, तो दोनों में से ऋणात्मक आंसर नहीं होगा, हम उसको छोड़ देंगे, यहां लिख देंगे असंभव। ठीक है। और अतः रहमान की आयु x बराबर 7 वर्ष आंसर। ठीक है।